हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुख्तार अली शेख एंड वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कि सेट के मेथड यानी सेट किस तरह लिखे जाते हैं। पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन दिया था सेट के हवाले से। तो आज हम सीखेंगे कि सेट कौन कौन से मेथड होते हैं जो लिखे जाते हैं। वैसे जो 9th और 10th के जो बुक्स हैं उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें 3 मेथड है 9th और 10th के बुक में, पर हम 9th और 10th के हवाले से आज हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ेंगे कि 6th क्लास का जो बुक है, सिंटैक्स का बुक है, इसका जो पहला चैप्टर है वो है सेट। तो मैंने सेट को सेट के हवाले से आपको सारी चीज़ें बताई थी कि सेट है क्या, कैसे लिखे जाते हैं। अभी जो इसमें जो मेथड दिए गए हैं वो दिए गए हैं 2। किस मेथड से लिखे जाते हैं सेट 6th क्लास में। हम 9th और 10th क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 6th क्लास की। जो 6th क्लास में जो मेथड दिए गए हैं वो 2 दिए गए हैं। कोशिश करेंगे कि 3 भी मेथड करें, पर हम इसमें नहीं कर सकते क्योंकि ये बुक जो है वो है 6th क्लास का। 6th क्लास में जस्ट 2 मेथड दिए गए हैं, हम उन पे आज बात करेंगे। तो गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये मैंने यहाँ पे सेट भी लिखा है और सेट के जो 2 टाइप है वो भी लिखे हैं, और एक सेट जो टेबुलर मेथड है उनकी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये सेट और ये सेट के 2 मेथड जो 6th क्लास में दिए गए हैं, ठीक है। ये 2 मेथड दिए गए हैं। वैसे तीसरा भी मेथड है सेट बिल्डर मेथड, पर ये 6th क्लास में है जो नहीं, तो इसके लिए मैंने ये 2 मेथड मैंने पहले लिखे हैं। सेट और सेट के 2 मेथड, एक है टेबुलर मेथड और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव मेथड। हम मेथड भी लिख सकते हैं और फॉर्म भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म लिखें तो गलत है, आप मेथड लिखें तो गलत है। आप दोनों में से कौन सा भी वर्ड चूज़ करके लिख सकते हैं। आप टेबुलर मेथड लिखें तो भी सही है, आप टेबुलर फॉर्म लिखें तो भी सही है। आइए टेबुलर मेथड की हम डेफिनेशन पढ़ें कि टेबुलर मेथड की डेफिनेशन है क्या, हम टेबुलर मेथड कैसे लिखते हैं। आइए, ऑल द एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स होते हैं मेंबर। जो मेंबर हैं, हम एलिमेंट को मेंबर भी कह सकते हैं। जो मेंबर हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ सेट, कोई किसी भी सेट का कोई भी नंबर हो, कोई भी मेंबर हो, कोई भी एलिमेंट हो, आर लिस्टेड, जो लिखे गए हैं, ठीक है, लिखे गए हैं विद इन कर्ली ब्रैकेट। हम कुछ लोग कहते हैं कि ये मिडिल ब्रैकेट है, पर जो मैथमेटिकली लैंग्वेज में है ये मिडिल ब्रैकेट मैथमेटिकली लैंग्वेज में है ही नहीं, ठीक है। हम इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। कामास, जो कामा हम इस्तेमाल करते हैं वो सेपरेट करने के लिए कामा इस्तेमाल करते हैं। दिस फॉर्म सेट इज़ कॉल्ड टेबुलर मेथड। तो इस फॉर्म को, इस मेथड को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं या टेबुलर मेथड कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि टेबुलर मेथड कैसे लिखे जाते हैं। टेबुलर मेथड को हम फिर डिस्क्रिप्टिव मेथड में भी चेंज करेंगे कि टेबुलर मेथड में कैसे लिखे जाते हैं सेट और डिस्क्रिप्टिव मेथड में कैसे लिखे जाते हैं। तो आइए एक हम सेट को देखें, सेट को लिखें टेबुलर मेथड में, हम उसको बाद में डिस्क्रिप्टिव मेथड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए वो भी सीखते हैं। एक मैं सेट लिखता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एन के जो मेंबर है वो है 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया टेबुलर मेथड। क्योंकि टेबुलर मेथड की आपने जो डेफिनेशन पढ़ी, टेबुलर मेथड में क्या होता है कि कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल होती है और जो उनके जो मेंबर हैं वो लिखे जाते हैं, उसके बाद उसको जो सेपरेट करते हैं वो करते हैं कामास। ये देखो कामा मैंने इस्तेमाल की और ये मैंने लिस्टेड कर ली। जो भी मेंबर हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं
1 2 3 4 एंड 5। तो ये टेबुलर मेथड हो गया। हम टेबुलर मेथड को कैसे लिखते हैं मैंने आपको बता दिया कि टेबुलर मेथड को कैसे तो ये हो गया टेबुलर मेथड के टेबुलर मेथड को हम कैसे लिखते हैं मैंने आपको एक सेट लिख के दिया। अब हम एक सेट और भी लिखते हैं जो है होल नंबर का। हम होल नंबर कैसे लिखते हैं? हम होल नंबर 0 से स्टार्ट होने 0 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया होल नंबर का सेट। अगर हम और भी यहाँ पे एक सेट लिखें टेबुलर मेथड में वो कैसे लिख सकते हैं? अगर हम और भी सेट लिखें तो एक सेट और भी है हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो है वॉवेल का सेट A E I O U। ये हो गया वॉवेल का सेट। यहाँ पे मैंने टेबुलर मेथड में 3 सेट लिखे हैं। एक लिखा है नेचुरल नंबर का, दूसरा लिखा है होल नंबर का और तीसरा मैंने लिखा है वॉवेल का। तो यहाँ पे मैंने जो टेबुलर सेट आपको बताया कि अब डिस्क्रिप्टिव मेथड में कैसे लिखे जाते हैं, आइए हम वो सीखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव मेथड में कैसे लिखे जाते हैं। इसको हम अगर चेंज करें नेचुरल नंबर को, तो नेचुरल नंबर को हम कैसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे? हम ऐसे लिख सकते हैं कि n is the set of first 5 natural number हम इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं कि n इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। देखें ये फर्स्ट नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एंड 5। ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। अगर हम होल नंबर को किस तरह लिखें? होल नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं कि W is the set of whole number from 0 to 5। यहाँ पे टेबुलर फॉर्म 0 to 5। अब यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है कि W is the set of whole number from 0 to 5। 0 to 5 मीन्स यहाँ पे जो मेंबर्स है यहाँ वहीं पे जो एलिमेंट्स है वहीं पे मैंने उनको शो किया है 0 to 5। 0 to 5 मीन्स 0 1 2 3 4 एंड 5। तो 0 to 5 ये मेंबर है उनके टेबुलर फॉर्म और ये हो गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हम जो वॉवेल्स का सेट है वो किस तरह लिखेंगे? वो इस तरह लिखेंगे कि A is the set of vowels of English alphabet। ये हो गया टेबुलर मेथड आर फॉर्म और ये हो गया डिस्क्रिप्टिव मेथड आर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। A इक्वल टू AEIOU ये है वॉवेल का सेट और यहाँ मैंने लिखा है A इज़ द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो वॉवेल है उनका एक सेट बना हुआ है यहाँ पे। तो ये था आज का टॉपिक। आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।